Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Khushi and today we are going to discuss a new chapter which is chapter 23 Pochampally. So what you are going to learn in this chapter, आप इसमें new things learn कर रहे हैं about the clothes. Yes, about the clothes जो design होते हैं कहाँ पे, तेलंगाना में. तेलंगाना का कैपिटल क्या है? हैदराबाद. So वहीं से related ये साड़ीज़ हैं जहाँ पे इनका मैन्युफैक्चर होता है. What is मैन्युफैक्चर? जहाँ पे ये साड़ीज़, ये क्लोथ्स ये बनते हैं. ओके, हर तरह का क्लोथ बनता है, सिल्क, कॉटन. कहाँ पर तेलंगाना में. वहाँ पे एक छोटा सा विलेज है जहाँ के लोगों का ये फैमिली क्राफ्ट है. फैमिली क्राफ्ट मतलब उनकी फैमिली में इस तरह का क्राफ्ट चलते हैं, यही काम वो लोग शुरू से करते हैं. ओके, उन्हें काम सीखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उनमें बाय बर्थ ये वर्क होता है एंड धीरे धीरे वो अपने एल्डर्स को देख के वो चीज़ें सीखने लगते हैं. वो एल्डर्स को देख के ये चीज़ें सीखने लगते हैं, राइट. तो सिमिलरली चैप्टर 23 पोचमपल्ली में एक स्टोरी पढ़ेंगे आप जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि ये क्राफ्ट कितना डिफ़िकल्ट है बट कितना ब्यूटीफुल भी है, राइट. और आप लोग इसको मार्केट में परचेज करते हो तो ये आप जब वेयर करते हो तो ये कितना ब्यूटीफुल लगता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी पोचमपल्ली. ओके, सो इसकी स्टोरी स्टार्ट करेंगे हम फ्रॉम दैट. Okay, Vani Prasad live in a village called Muktapur. So Vani and Prasad कहाँ रहते थे? In a village, एक छोटे से village में जिसका नाम क्या था? मुक्तापुर. Okay, their home is always filled with bundles of bright color threads. तो जो उनका होम था, जो उनका घर था, वो किससे फिल रहता था? हमेशा ब्राइट कलर्स के थ्रेड्स से. व्हाट इज थ्रेड्स? यानी धागे. थ्रेड्स यानी क्या होता है? धागे. सो जो उनका होम था वो किससे फिल्ड रहता था? ऑलवेज बंडल्स ऑफ, ढेर सारे थ्रेड्स विच इज ऑफ ब्राइट कलर्स. देयर मदर एंड फादर एंड एवरीवन एल्स इन द फैमिली आर वेवर्स. उनके घर में मदर, फादर और जितने भी लोग थे उनकी फैमिली में वो सब क्या करते थे? वेविंग करते थे. व्हाट इज वेविंग? वेविंग यानी वही साड़ीज और उससे क्लोथ्स बनाना, डिफरेंट क्लोथ्स बनाने को कहते हैं वेविंग करना. ओके, तो सब उनकी फैमिली में क्या थे? वेवर्स थे. जो वेविंग करे वो कौन होते हैं? वेवर्स. ओके, द वेविंग दैट दे डू इज वेरी ब्यूटिफुल एंड स्पेशल. जो वेविंग वो करते थे, एज यू कैन सी दिस साड़ी. ओके, इसमें कितनी ब्यूटीफुली वेविंग की हुई है. किससे? थ्रेड से. थ्रेड के थ्रू वेविंग की हुई है जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है. सो वो वेविंग करते हैं ब्राइट कलर से जो बहुत ब्यूटीफुल और स्पेशल लगती है. कैसी लगती है? ब्यूटीफुल और स्पेशल. Muktapur is a village is in the Pochampally town, मंडल ऑफ तेलंगाना. मुक्तापुर विलेज है जहाँ पे, कहाँ पे? पोचमपल्ली टाउन में. कहाँ पे? पोचमपल्ली टाउन में एक विलेज है मुक्तापुर जो कहाँ पे है? तेलंगाना में है. व्हाट इज तेलंगाना? तेलंगाना एक स्टेट है, उसमें एक सिटी है पोचमपल्ली और सिटी के पास एक विलेज है जो है मुक्तापुर. ओके, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन दिस टाउन आर वेवर्स. इस टाउन में यानी पोचमपल्ली टाउन में. पोचमपल्ली इसलिए उस जो वेविंग है, जो क्राफ्ट है, उसका नाम ही क्या रख दिया? पोचमपल्ली रख दिया. क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो सभी लोग इस क्राफ्ट में इंगेज थे, सभी लोग इस क्राफ्ट को करते थे. ओके, ऑलमोस्ट एवरी फैमिली इस क्राफ्ट को करती थी. ओके, that is why the special cloth that they weave is called पोचमपल्ली. As I told you कि तभी इस क्राफ्ट को, इस वेविंग को हम क्या कहते हैं? पोचमपल्ली कहते हैं, क्योंकि वहाँ की मोस्ट ऑफ द फैमिलीज यही काम करती है. क्या? वेविंग का काम. ओके, द विलेजर्स हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम. जो विलेजर्स हैं वो ये वर्क कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम. बहुत पहले से वो ये काम कर रहे हैं. कौन? जो विलेजर्स हैं, राइट. Vani and Prasad's parents learnt weaving from their elders. तो जो वानी और प्रसाद है उनके पेरेंट्स से वो लर्न करने लगे हैं. As I told you from the starting of the chapter कि ये जो आर्ट है ये हम सीखने लगते हैं. सीखने बाय द टाइम ऑफ कि जब हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डर करते हैं तो हम उन्हें देख के क्राफ्ट को सीख जाते हैं एंड वी ऑल्सो स्टार्ट डूइंग दैट. ओके, सो वैसे ही वानी और प्रसाद अभी छोटे थे बट दे आर स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम देयर एल्डर्स. वो अपने बड़ों से ये क्राफ्ट सीखने लगे थे, राइट.
नाउ नेक्स्ट, सो हेयर इज द प्रोसेस ऑफ पोचमपाली। ये जो कुछ पिक्चर्स हैं जो आपको दिख रही होंगी, ये क्या है, प्रोसेस है। इस तरह से पोचमपाली क्राफ्ट होता है। कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें यहाँ पे वो कुछ एक मशीन है जिसके थ्रू वो थ्रेड को अच्छे से वेविंग के लिए यूज करने के लिए रेडी कर रही हैं। ओके, यहाँ पे कुछ कलर्स रखे हुए हैं। कलर्स किसके, जिससे वो हर थ्रेड को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में कलर कर सकें, राइट। और यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, उस वेविंग से ये वेविंग स्टार्ट कर दी है इन्हें थ्रू दी मशीन। हियर यू कैन सी इन दीज टू पिक्चर द पर्सन इज डूइंग वेविंग। सो ये जो सारी पिक्चर है यहाँ वेविंग हो के सारीज आर ऑलरेडी रेडी। सो ये सारी जो पिक्चर्स हैं ये क्या है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग पोचमपाली, मतलब पोचमपाली की बनाने का एक प्रोसेस जो शॉर्ट में आपको दिखाया है। अब इसी प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो now Vani and Prasad also help their parents after coming back from school. So Vani and Prasad school जाते थे, जब स्कूल से वो रिटर्न होते थे then they help their parents. Yes, वो अपने पेरेंट्स की हेल्प करते थे for waving. Waving में क्या करते थे, अपने पेरेंट्स की हेल्प करते थे. The waving requires hard work and many different things have to be done before actual waving. मतलब जब आप एक्चुअली वेविंग करते हो ना, जैसे मैंने पिक्चर दिखाई थी, उसके पहले बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है, बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ता है, राइट। सो जब वेविंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड मेनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन बिफोर दी वेविंग। वेविंग से पहले बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स होना भी ज़रूरी है, राइट। नाउ फादर ब्रिंग्स बंडल्स ऑफ थ्रेड फ्रॉम पोचमपाली टाउन। पोचमपाली टाउन जाके जो फादर हैं किसके, वानी और प्रसाद के फादर कहाँ जाते थे, पोचमपाली टाउन जाते थे। वहाँ से ढेर सारे थ्रेड्स यानी धागे लेके वहाँ से आते थे, राइट। सो वो क्या करते थे, थ्रेड्स लाके फिर उनको वेविंग के लिए यूज़ करना रहता था, है ना। तो वो जाते थे पोचमपाली टाउन, मुक्तापुर विलेज से पोचमपाली टाउन जाके वो वहाँ से थ्रेड्स लेके आते थे, राइट। Mother then put these threads in boiling water to wash away the dirt and stains. फिर क्या करती थी जो मदर थी, वो सारे थ्रेड्स को बॉइलिंग वाटर में, बॉइलिंग यानी गर्म पानी में उन थ्रेड्स को डाल देती थी एंड शुड क्लीन इट, जिससे वो क्लीन हो जाए एंड सारा इसमें से डर्ट एंड स्टेन्स निकल जाए। ओके, देन एवरीबडी वर्क्स टू डाई द थ्रेड विद द ब्राइट कलर्स। एज आई टोल्ड यू, हमने देखा था ना बहुत सारे कलर्स रखे थे उस प्रोसेस में, है ना। तो उससे क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में कलरिंग करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में उन थ्रेड्स को कलर करते हैं। ओके, जब वो थ्रेड्स को कलर कर देते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, कुछ रेड, कुछ येलो, कुछ ग्रीन, कुछ ब्लू, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के थ्रेड हो जाते हैं। These threads are then dried and rolled into a bundles. उसके बाद you can see in the pictures, देखो यहाँ पे पिक्चर नंबर 1 में क्या हो रहा है, ये कलरिंग हो रही है। हमने येलो कलर के थ्रेड्स कर दिए हैं, राइट। यू कैन सी कि उन्हें हमने येलो कलर के कर दिए। उसके बाद जब कलरिंग हो जाती है फिर हम उनको सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए, ड्राइड अप के लिए उनको पहले ड्राई करते हैं, यानी कि क्या जो धूप है उसमें सुखाते हैं। उसके बाद उसे रोल करके रख देते हैं इनटू द बंडल्स, रोल करते हैं और बंडल्स में रख देते हैं। These bundles are put into looms and then cloth is woven. और उसके बाद हम इसकी weaving start करते हैं। Silk cloth and silk sarees are woven from the silk thread. तो silk clothes and silk sarees, right? हमारी mothers पहनती है silk की sarees, looks very beautiful. तो वो बनाने के लिए ये लोग silk के threads use करते हैं। वहीं पे cotton threads is used to weave cotton sarees, clothes, sheets, etc. और अगर cotton clothes बनाने हैं तो हम cotton thread का use करते हैं, right? Silk के लिए silk thread, cotton clothes के लिए cotton thread, okay? Then the loom has many needles. The size and numbers of the needles changes according to the design. So loom जो है आपके पास, okay? लूम क्या होता है, जो मशीन होती है उनकी जिससे वो वेविंग करते हैं, उसमें काफ़ी सारी निडल्स होती हैं। निडल्स यानी सुई जो होती हैं, राइट, वो काफ़ी सारी होती हैं, कोई बहुत बड़ी होती है, कोई बहुत छोटी होती है, कोई पतली होती है तो कोई थोड़ी मोटी होती है। तो सारी निडल्स का अपना अपना यूज़ होता है, ठीक है। अगर हमें कोई अलग डिज़ाइन करनी है जो बहुत छोटी बहुत बारीक है तो हम बिल्कुल पतली वाली निडल का
का यूज़ करेंगे। वहीं पर ही कोई हमें बड़ी सी डिज़ाइन करनी है, राइट, तो हम मोटी नीडल का इस्तेमाल करेंगे। Similarly, so these looms, the size and the number of the needles changes according to the design. जैसा डिज़ाइन उसके अकॉर्डिंग हम साइज एंड नंबर चूज करते हैं निडल का। ओके, the weavers wave the beautiful Pochampally sarees in bright colors. Though their traditional craft they have made their region world famous. उन्होंने क्या करा है कि वो beautiful bright colors से वो पोचमपाली sarees को डिज़ाइन करते हैं। ब्यूटीफुल कलर्स है, एज यू कैन सी कि इस तरह से वो वर्क होता है। आपके पिक्चर्स देखोगे तो ये वर्क हो रहा है, यहाँ पे साड़ीज बन रही हैं, हेयर इज वर्क ऑल्सो डन। सो ये क्या हो रहा है, ये वर्क हो रहा है टू मेक द साड़ीज। ओके, सो ब्यूटीफुल ब्राइट कलर से वो लोग साड़ीज बनाते हैं। एंड उनका जो ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, इसको ट्रेडिशनल क्राफ्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मुक्तापुर विलेज है, पोचमपाली जो टाउन है, वहाँ पे हर फैमिली ये क्राफ्ट करती है, वहाँ पे ट्रेडिशनली एक्सेप्ट है क्राफ्ट। सो दैट्स वाई ट्रेडिशनल क्राफ्ट जो है उनका वो अब वो वर्ल्ड फेमस हो गया है। क्या वो सिर्फ मुक्तापुर विलेज, पोचमपाली टाउन या तेलंगाना स्टेट तक नहीं है, वो पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में उनका क्राफ्ट जो है वो फेमस हो गया है। Everybody in the world wants to purchase silk sarees, right? हम सब खरीदते हैं सिल्क साड़ीज, है ना, वैसे ही उनका जो क्राफ्ट है वो वर्ल्ड फेमस हो गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ग्रेट सिल्क needed to weave such special sarees. बहुत ज़्यादा आपको अच्छा क्रिएटिव होना पड़ेगा। अगर आपको ये सिल्क साड़ीज को वेव करना है तो यू शुड बी क्रिएटिव। आपको स्किल जो है आपकी, मतलब आपकी जो नॉलेज होनी चाहिए वेविंग के लिए बहुत हाई होनी चाहिए। सो ग्रेट स्किल चाहिए इसमें। इट इज़ ऑल्सो टेक्स मैनी डेज ऑफ हार्ड लेबर। और ऐसा नहीं एक दिन में रेडी हो गई हूँ, नो, इट टेक्स मैनी डेज ऑफ हार्ड लेबर। हार्ड लेबर यानी सबको बहुत मेहनत करनी पड़ती है काफ़ी दिनों तक, तब जाके एक ब्यूटिफुल साड़ी बनती है। ओके, After all this, it is difficult to get a good price for these sarees. But क्या होता है कि even इतनी मेहनत करते हैं सारे लेबर्स, फिर वो सारे मटेरियल्स खरीद के लाते हैं, उसके बाद उसको बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बट व्हाट हैपेंस एट द एंड, उनको उतना प्राइस जो मिलना चाहिए फॉर दैट प्रोडक्ट वो नहीं मिलता है, राइट? उनकी इतनी जो मेहनत है उसका प्राइस उनको नहीं मिलता है। दे डोंट गेट अ गुड प्राइस ऑफ इट। क्यों? क्योंकि सिल्क इज बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे। बिग शॉपकीपर्स गिव वेरी लिटिल मनी फॉर द साड़ीज। जो बिग शॉपकीपर्स हैं, हम शॉपकीपर के पास जाते हैं, साड़ी वाले के पास, एंड वी गो टू देम एंड बाय द साड़ीज एट वेरी हाई रेंजेस, क्योंकि एक्सपेंसिव होती हैं सिल्क साड़ीज, बहुत महंगी होती हैं, तो हमें बहुत महंगी मिलती हैं। बट जो शॉपकीपर्स होते हैं जो सिल्क साड़ी बनाते हैं उनको काफ़ी कम प्राइस देते हैं और हमसे बहुत सारा प्राइस चार्ज करते हैं। सो दिस इज़ रॉन्ग ना, कि हम तो अगर हम उनको ज़्यादा पे कर रहे हैं तो उन्हें भी, उन वेवर्स को जो इतनी मेहनत इतना हार्ड लेबर कर रहे हैं उन्हें भी उतना ही प्राइस पे करना चाहिए, राइट? दो दे themselves sell them at very high price. As I told you कि वो किसमें लेस मनी में खुद परचेस कर लेते हैं शॉपकीपर्स, एंड हमको क्या बहुत हाई प्राइसेस में देते हैं। दैट इज वाई मैनी वेवर्स आर गिविंग अप देयर फैमिली क्राफ्ट। और इसी के कारण जो बहुत सारे वेवर्स हैं वो क्या करने लगे हैं, अपना फैमिली क्राफ्ट यानी जो ये चीज़ पोचमपाली साड़ीज बनाने का काम है वो बंद करने लगे हैं। वाई? क्योंकि उनको उतना प्राइस नहीं मिल रहा है, उनको मेहनत ज़्यादा है, उनका काम एक्सपेंसिव है, बट दे डिड नॉट गेट दैट प्राइस। तो वो क्या कर रहे हैं, अब इस काम को बंद करना चाहते हैं। सोचो अगर इतना ब्यूटीफुल साड़ीज मैन्युफैक्चर होना बनना बंद हो गई, सो हमें ये ब्यूटीफुल साड़ीज पहनने को ही नहीं मिलेगी। सो उन्हें हमें गिव अप करना नहीं देना चाहिए। ओके, मैनी आर लिविंग देयर विलेजेस टू वर्क एज अ लेबर्स इन द बिग सिटीज़। सो व्हाट दे आर डूइंग कि आप बिग सिटीज़ जाएंगे, वहाँ पे कुछ काम करेंगे, ये साड़ी वाड़ी नहीं बनाएंगे। अब वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम by helping them and get a better price. Otherwise, this precious craft will be lost forever. As I told you कि अगर हम ये प्रॉब्लम उनकी सॉल्व नहीं करी और उनको अच्छे प्राइस नहीं दिलाए तो ये जो प्रीशियस और इतना ब्यूटीफुल क्राफ्ट है हमारे इंडस्ट्री से, हमारे वर्ल्ड से फॉरएवर लॉस्ट हो जाएगा, घूम जाएगा। फिर आपको कभी भी इतनी ब्यूटीफुल क्राफ्ट की चीज़ें वेयर करने को नहीं मिलेंगी, right? So we should do something for them so that they get a good price. Okay. So this is it.
वी कंप्लीटेड आर रीडिंग ऑफ चैप्टर पोचमपल्ली. हमने पूरी रीडिंग कंप्लीट करी है, बट अभी क्वेश्चन आंसर्स जो आपकी बुक में गिवन है वो भी हम डिस्कस करेंगे. सो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे जो अभी बचे हुए हैं. टिल देन यू नीड टू वॉच मोर एंड मोर वीडियोस ऑन मैग्नेट ब्रेन्स बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड free education. Thank you. Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Khushi and today we are going to do the continuing part of chapter 23. So हमने chapter 23 पोचमपल्ली का first part already कर लिया है, जिसमें हमने रीडिंग ऑफ द चैप्टर की थी. यस, हमने पूरी रीडिंग कर लिया है चैप्टर की. आपकी जो स्टोरी है वो पूरी रीड कर ली है. नाउ उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स भी डिस्कस करेंगे. ओके, सारे क्वेश्चन आंसर्स जो आपकी बुक में गिवन है वो सारे क्वेश्चंस हम यहीं पे डिस्कस करेंगे साथ में और सबके आंसर्स देखेंगे. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वानी एंड प्रसाद learned this beautiful craft from their family members. When they grow up, do you think they will be able to teach their children the skill of this craft? So Vani and Prasad, as we read in the chapter, कि वानी और प्रसाद अपने पेरेंट्स से आफ्टर द स्कूल ये क्राफ्ट सीख रहे थे, राइट, लर्न कर रहे थे. सो व्हेन दे ग्रो अप, क्या वो अपने चिल्ड्रन को ये क्राफ्ट सिखा पाएंगे? सो ऑफ कोर्स, जैसे उनके पेरेंट्स ने उनको सिखाया, सो आफ्टर देन वो अपने चिल्ड्रन को सिखाएंगे. ओके, सो यस, दे विल बी एबल टू टीच देयर चिल्ड्रन द स्किल्स ऑफ दिस craft. Yes, they will be able to teach the children, their children, the skill of this art, craft. वो able हैं कि वो ये craft अपने children को सिखा सकें. Okay, easy question. Now move to next question. So, have you ever seen anybody wave something on a loom? क्या आपने कभी waving करते हुए किसी को on a loom like this? You can see in the picture, ये वेविंग हो रही है. सो आपने कभी देखा है ऐसे वेविंग होते हुए? सो हम लोग ने काफ़ी टाइम ऐसे लाइव तो नहीं देखा, बट येस वी डिड सॉ ऑन द टीवी. हमने टीवी पे एक चीज़ काफ़ी टाइम देखी है. सो येस, आई सॉ इट ऑन अ टीवी. येस, आई सॉ इट ऑन अ टीवी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सो व्हाट आर द वेविंग and where? What were they waving and where? So what were, यानी वो क्या वेव करते थे और किधर वेव करते थे? So वो लोग क्या वेव करते थे? शॉल्स, साड़ीज, क्लोथ्स. वैसे वो शॉल्स वेव करते थे, then it will be convert into the sarees. Okay, okay, so ये they were asking to you, जो आपने टीवी में देखा है वो क्या वेव करते थे और कहाँ वेव करते थे? So the answer is they were waving a shawl. वो क्या वेव करते थे? They were waving a shawl. There was a program on the TV about weavers of Bhagalpur. So भगालपुर के जो वेवर्स हैं उनका टीवी शो एक चल रहा था, जहाँ पे मैंने देखा था वो क्या वेव करते थे? शॉल. क्या वेव करते थे? वो शॉल वेव करते थे. ओके, सो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, the threads of a sari are dyed. The threads of a sari, yes, we read in the chapter कि जो threads थे वो different bright colors में उनको dye किया जाता था. dye मतलब उन पे different colors से उनको coloring करी जाती थी. Do you know any of other thing that is dye? So here you can see कि इस तरह से different कलर्स में उनको डाई कर दिया जाता था. आप पिक्चर में देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें, सारे थ्रेड्स हैं जो different कलर्स में डाई किए गए हैं. ओके, सो आप ने कभी ऐसी कोई चीज़ देखी है जो और डाई की गई हो? सो यस, वुलन थ्रेड इज ऑल्सो डाइड. तो हर तरह का थ्रेड डाई हो सकता है. सो वुलन थ्रेड इज ऑल्सो डाइड. कौन सा थ्रेड? वुलन थ्रेड. ओके, now move to next question. Now next is, if you visit Vani's village, it seems as if the entire village is weaving saris. Do you know of any other work which many people living in one place do? So
क्या वानी के विलेज में कभी हम विजिट करेंगे तो वी कैन सी कि मोस्ट ऑफ द फैमिलीज क्या काम कर रही है, वेविंग का काम कर रही है। सब लोग कौन सा काम कर रहे हैं, सब लोग वेविंग का काम कर रहे हैं। एवरीवन इन द फैमिली डूइंग वेविंग। सो हमने ये चीज़ देखी है। बट डू यू नो कि कोई एनी अदर वर्क जो हमने देखा हो कि काफ़ी ज़्यादा होता हो? सो यस, हमने पोट्री का बहुत काम देखा है। पोट्री यानी जो पॉट्स बनाते हैं, वो वर्क हमने काफ़ी ज़्यादा देखा है। लाइक दिस सी, यहाँ पे विलेजेस में चले जाओगे तो आपको पोट्री वर्क, जो डिफरेंट डिफरेंट आपके वास होते हैं, वास यानी फ्लावर पॉट्स जो होते हैं, वो बनते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मड कंटेनर्स बनते हैं। सो लाइक दिस दे वर्क, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। इस तरह से वो लोग वर्क करते हैं। ये वर्क भी हमें काफ़ी देखने को मिलता है। सो आंसर इज येस, सच एज पोट्री। जैसे हमें वेविंग देखने को बहुत मिलती है पोचमपल्ली विलेज जाके, उसी तरह हमें येस सच एज पोएट्री भी काफ़ी देखने को मिलती है। सो आंसर इज येस, सच एज पोएट्री। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डू दे मेक सम आर्टिकल? सो व्हाट दे मेक, क्या मिलते हैं पोट्री में? हम क्या बनाते हैं? वी मेक पॉट्स, अर्थन पॉट्स, यानी मिट्टी के पॉट्स बनाते हैं। सो लाइक दिस यू कैन सी द पिक्चर। वैसे ही वो क्या बनाते हैं? यस, दे मेक अर्थन पॉट्स। व्हाट दे मेक? They make earthen pots. Okay. Now move to next question. Okay. Find out the process of making the article. What are the different steps? Okay. सो किसके डिफरेंट स्टेप्स पूछ रहे हैं? जो आपने अभी पोट्री बताई है तो उसके डिफरेंट स्टेप्स वो पूछ रहे हैं कि क्या क्या डिफरेंट स्टेप्स रहते हैं। जैसे हमने वेविंग के पढ़े थे कि फर्स्ट दे ब्रिंग थ्रेड फ्रॉम दी पोचमपल्ली टाउन, पोचमपल्ली से थ्रेड्स लेके आते हैं, फिर उसको बॉईल करके उसकी डर्ट साफ क्लीन करते हैं। डर्ट क्लीन होने के बाद वो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स उसको डाई करते हैं। जब वो डिफरेंट कलर्स के थ्रेड्स होते हैं तो वो वेविंग स्टार्ट कर पाते हैं। वैसे ही पोट्री की भी वो आपसे स्टेप्स पूछ रहे हैं। ओके, so answer is first of all they make a dough of fine earthen, यानी dough means जैसे आटे का आटा गूंथती है मम्मी, राइट? सो वो डो होता है। वैसे ही मिट्टी का वो लोग डो बना लेते हैं, राइट? द डो इज पुट ऑन अ वुडन व्हील। एक वुडन व्हील में, ये दिख रहा है आपको, दिस इज अ व्हील, यही तो है वुडन व्हील। सो ये जो है ये वुडन व्हील है, तो इस पे वो जो डो बनाया है वो रख देते हैं, विच इज कॉल्ड अ चाक और पोटर्स व्हील। इसे क्या बोलते हैं? चाक बोलते हैं या पोटर्स व्हील बोलते हैं। द पोटर देन गिव्स द डिजायर्ड शेप टू द अर्थन डो। उसके बाद वो डो रखने के बाद जैसा भी उनको शेप चाहिए उनको, तो वी कैन नॉट डू दैट, हमारे पास इतना टैलेंट नहीं है, बट दे कैन डू दैट। हाँ, आप भी उस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे रेगुलरली तो यू आर ऑल्सो एबल टू डू दैट। सिमिलरली दे कैन दैट, या फिर उनसे आप लर्न करोगे सो यू कैन डू दैट वेरी इजीली। सो जैसा उन्हें शेप देना होता है, दे स्टार्ट मेकिंग फ्रॉम देयर हैंड्स। ओके, desired pots and toys of earthen are dried in the sun and then baked in the kiln. So जो desired उनका, उसके बाद the desired pots and toys बन गए, जैसा भी desired आपको shape चाहिए वो बन गया। उसके बाद क्या करना है आपको? उसको ड्राई करना है इन द सन। पहले सन में हम उसको थोड़ा सा सुखा लेंगे एंड देन इन द क्लिन। व्हाट इज क्लिन? क्लिन एक ऐसा उनकी मशीन होती है जैसे हमारे लिए माइक्रोवेव होता है, तो उसी की तरह एक बड़ा सा माइक्रोवेव होता है जिसमें वो उसको जो आपने बनाया है, वास बनाया है या जो भी टॉयज बनाए हैं, वो क्या होते हैं, वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। देन दे कैन नॉट इजीली कैसे गिरे और टूटे, ऐसा नहीं होगा। ओके, देन दे आर कलर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट एंड लास्ट में उन्हें हम कलरिंग करते हैं जैसा कलर हमको चाहिए। सो यू कम टू नो द होल स्टेप्स ऑफ मेकिंग अ पॉट और कोई भी अर्थन चीज बनाने के लिए। ओके, सो यू कम टू नो द होल प्रोसेस ऑफ इट। फर्स्ट एक डो बनाना है, डो को हमें व्हील पे रखना है, व्हील पे रखने के बाद उसको शेप देना है, शेप देने के बाद उसको हमें ड्राई करना है इन द सन, सन के बाद क्लिन में, क्लिन के बाद हम उसे कलरिंग कर सकते हैं। वेरी सिंपल। सुनने में जितना सिंपल लगता है उतना ही डिफिकल्ट होता है व्हेन वी डू इट। ओके, नाउ नेक्स्ट, डू मेन and women do different kinds of work to make this article? So क्या ये men और women अलग अलग वर्क करते हैं? No. So usually do the same work and share the task. कभी कोई कुछ करता है, कभी कुछ करता है। They don't do these
डिफरेंट वर्क्स, बट वो शेयर करते हैं एक दूसरे का वर्क. सो आंसर इज यूजुअली दे डू द सेम वर्क एंड शेयर देयर टास्क. Usually they do the same work and share their task, right? Same work करते हैं and अपना task को share करते हैं. Okay? Simple? Very simple. Now come to next question. Do children also contribute in making this article? यानी children जो रहते हैं वो भी उनकी हेल्प करते हैं अपने पेरेंट्स की टू मेक दिस आर्टिकल. सो यस, वो भी समटाइम्स दे ऑल्सो हेल्प. ओके, अपनी स्टडीज करते हैं उसके बाद वो हेल्प करते हैं. सो यस, चिल्ड्रन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन मेकिंग द आर्टिकल. यस, चिल्ड्रन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन मेकिंग द आर्टिकल. चिल्ड्रन भी हेल्प करते हैं इन मेकिंग द आर्टिकल. ओके, नेक्स्ट, talk to an ironsmith, a carpenter and a potter about the nature of their work. So who is ironsmith? Ironsmith कौन होता है? जो आयरन की चीज़ें बनाता है. आयरन यानी लोहे की जो थिंग्स बनाता है, दैट इज आयरनस्मिथ. हु इज कारपेंटर? जो वुड की चीज़ें बनाता है. एंड हु इज पॉटर? पॉटर के बारे में तो हमने अभी स्टडी किया कि जो अर्थन पॉट्स बनाते हैं एंड अर्थन टॉयज बनाते हैं वो होते हैं अर्थन वो होते हैं पॉटर. ओके, सो दे आर थ्री डिफरेंट पर्सन, आयरन स्मिथ, कारपेंटर एंड पॉटर. आयरन स्मिथ का वर्क क्या होता है? मेक द थिंग्स मेड ऑफ आयरन. ही मेड द थिंग्स मेड ऑफ आयरन. आयरन की चीजें यानी लोहे की चीजें. कारपेंटर मेक्स द वुडन आर्टिकल्स. कारपेंटर मेक्स द वुडन आर्टिकल्स यानी लकड़ी की चीजें. कारपेंटर क्या बनाता है? लकड़ी की चीजें बनाता है यानी वुडन आर्टिकल्स. पॉटर मेक्स दी अर्थन पॉट्स एंड टॉयज. जो पॉटर है वो अर्थन यानी मिट्टी के टॉयज एंड पॉट्स बनाता है. ओके, सो आयरन स्मिथ आयरन के, कारपेंटर वुडन के एंड पॉटर अर्थन के मटेरियल्स बनाता है. ओके, सो दिस इज वेरी यूजफुल टू यू टू लर्न दिस थिंग्स कि आयरन स्मिथ क्या करता है, कारपेंटर क्या करता है, पॉटर क्या करता है. अब आपसे कोई पूछेगा कि कारपेंटर किस चीज़ का काम करता है, सो यू आर एबल टू आंसर कि वो वुडन थिंग्स का काम करता है. कोई पूछे पॉटर तो वो अर्थन पॉट्स एंड टॉयज बनाता है. यस, वेरी सिंपल. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर दे लर्न टू डू देयर वर्क. कहाँ पे वो ये काम करना सीखते हैं? Where did they learn to do their work? कहाँ पे वो काम करना सीखते हैं? So usually they learn it from their parents. So हम ये वो लोग ये काम सीखते हैं from the parents, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं. Okay? Now next. What else did they need to learn to able to do this work? What else did they need to learn to be able to do this work? उनको इसके अलावा मतलब प्रोसेस पता चल गई, पेरेंट्स ने उनको सिखा भी दिया, बट व्हाट एल्स उनको ज़रूरत होती है ये आर्ट क्राफ्ट को सीखने के लिए. सो आंसर इज द स्किल ऑफ इमेजिनेशन फॉर मेकिंग अ गुड पोएट्री. यानी आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप वी आर मेकिंग द ब्यूटिफुल पॉट, और कैसा मुझे बनाना है ये आपके ड्रीम्स में ऑलरेडी होना चाहिए. देन यू आर एबल टू मेक अ ब्यूटिफुल पॉट. ओके, तो जो स्किल ऑफ इमेजिनेशन होती है, इमेजिनेशन यानी जो हम सोचते रहते हैं, दैट शुड बी ग्रेट, दैट शुड बी गुड. ओके, सो द स्किल ऑफ इमेजिनेशन फॉर मेकिंग गुड पोएट्री इज रिक्वायर्ड. राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. Have they taught this work to anybody in their family or to anyone else? So क्या वो ये काम किसी को सिखाते हैं, किसी को भी अपनी फैमिली में किसी को? So yes, जो ये काम सीखना चाहेगा उनको ये काम सिखाएंगे. जो भी whoever want to learn this work, they will teach them. Okay? So answer is yes. They teach their work to their family members and anyone else who likes to learn it. वो अपने फैमिली मेम्बर्स को सिखाते हैं एंड और भी कोई पर्सन जिसे पसंद है ये काम वो उनसे ये काम सीख सकता है, वो उनसे ये काम सीख सकता है. ओके, नाउ नेक्स्ट. सो दिस इज वन एक्सरसाइज फॉर यू. व्हाट यू हैव टू डू, द टेबल बिलो हैज अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क दैट पीपल डू.
सो ये जो लिस्ट है काइंड ऑफ वर्क, क्या लिखा है यहाँ पे, काइंड ऑफ वर्क. सो डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स दिए हुए हैं यहाँ पे, क्या दिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स दिए हुए हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू नो पीपल हु डू सच वर्क, write their names in the first column or in the next column, write from whom have they learned their work. So आपको क्या करना है, यहाँ पे ये दिए हुए हैं आपको क्या, वर्क. यहाँ पे आपको लिखना है कि कौन ये वर्क करता है और किससे उनने ये का वर्क सीखा है. क्लोथ वेविंग, जैसे फर्स्ट इज डन फॉर यू, ऑलरेडी उन्हें करके दिया हुआ है जिससे आपको समझ में आए कि व्हाट यू हैव टू डू. सो क्लोथ वेविंग कौन कर रहा था, प्रसाद एंड वानी's पेरेंट्स, राइट. प्रसाद और वानी के पेरेंट्स क्लोथ वेविंग का काम करते थे और उनने कहाँ से सीखा था, फ्रॉम देयर एल्डर्स, उनने भी अपने बड़ों से सीखा था, राइट. सिमिलरली अब ये एक्सरसाइज आपको करनी है. ओके, सो कैसे करनी है, आई टोल्ड यू. सो नेक्स्ट वर्क है कुकिंग. ओके, सो कुकिंग कौन कर रहा है, कुकिंग में हमने नाम लिखा है विवेक सिंह. कुकिंग कौन करता है, विवेक सिंह. उसने कहाँ से सीखा है, इन द होटल, उसने होटल से ये काम सीखा है. साइकिल रिपेयर करता है राजकुमार दास. ओके, सो राजकुमार दास साइकिल रिपेयर करते हैं, उनने कहाँ से सीखा है, फ्रॉम देयर एल्डर्स. ओके, विवेक सिंह ने इन द होटल मैनेजमेंट, साइकिल रिपेयर राजकुमार दास, जो उन्हें कहाँ से सीखा है, उनने भी अपने बड़ों से सीखा है. फ्लाइंग एयरप्लेन्स, जो एयरप्लेन्स उड़ाया वो कौन, राजहंस जो है वो उनने एयरप्लेन फ्लाई करते हैं, उनने कहाँ से सीखा, इन द फ्लाइंग स्कूल, उनने फ्लाइंग स्कूल से ये चीज़ लर्न की है. स्विंग एंड एम्ब्रॉयडरी करती हैं सुकुमारी. तो सुकुमारी ने कहाँ से सीखा है, उनने भी फ्रॉम हर एल्डर्स से, शी लर्न फ्रॉम हर एल्डर्स. देन सिंगिंग करती हैं लता मंगेशकर. सिंगिंग करती हैं, कौन करती हैं, लता मंगेशकर. यस, उनने कहाँ से सीखा है, फ्रॉम हर फादर, उनने अपने फादर से लर्न की है ये चीज़. मेकिंग शूज़, तो मेकिंग शूज़ कौन करते हैं, सुरेश कुमार. उनने कहाँ से सीखा है, इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन, उनने इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन से लर्न किया है हाउ टू मेक शूज़. देन फ्लाइंग काइट्स, कौन फ्लाई काइट करता है, रवि एंड राकेश. उनने कहाँ से सीखा है, फ्रॉम देयर एल्डर ब्रदर्स. ओके, देन फार्मिंग करते हैं अशोक एंड रमेश. उनने कहाँ से सीखा है, उनने भी अपने एल्डर से लर्न किया है. कटिंग करते हैं नरेश महेंद्र. उनने कहाँ से लर्न किया है, उनने भी अपने एल्डर से लर्न किया है. सो यहाँ पे हमने कुछ वर्क थे, वो वर्क कौन करते हैं और उन्हें कहाँ से लर्न किए हैं, ये हमने सीखा. ये वर्क्स हैं, वर्क कौन करते हैं और उन्हें कहाँ से लर्न करते हैं, ये हमने यहाँ पे देख लिया. Okay, so this exercise is also done. Now we have done with the question and answers also of this chapter 23, which is पोचम पाली. उसके हमने सारे question answers जो आपकी बुक में given हैं वो सारे question answers कर लिए हैं. So this is the end of the chapter. हमारा chapter भी इसी के साथ finish होता है. I will come with more chapters. Till then you have to watch more and more videos on the Magnet Brains, because Magnet Brains provide free education from class 1st to 12th. Okay, thank you. Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Khushi and today we are going to do the summary of chapter 23 पोचम पाली. So हम उसकी summary discuss करने वाले हैं कि हमने पूरे chapter में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या चीज़ें important थी. एक conclusive nature में हम उसको ख़त्म करने वाले हैं यहाँ पे. Okay. So मुक्तापुर village is in the पोचमपाली town ऑफ तेलंगाना. यस, हमने स्टडी किया था कि मुक्तापुर एक विलेज है छोटा सा जो कहाँ पे है, नियर पोचमपाली टाउन है. और वो कहाँ पे, वो है तेलंगाना के एक स्टेट में. ओके, तेलंगाना स्टेट में. सो जो ये मुक्तापुर विलेज है कि मोस्ट ऑफ द फैमिली क्या करती है, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज जो हैं वो वेविंग करती हैं. मोस्ट ऑफ द फैमिलीज क्या करती हैं, वेविंग करती हैं. सो मोस्ट ऑफ द फैमिली इन दिस टाउन आर वेवर्स. वो क्या करते हैं, वेविंग करते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम वेवर्स बोलते हैं. This weaving requires hard work and many different things have to be done before actual weaving. As I told you कि जो weaving है वो काफ़ी hard work required करता है. Why hard work? क्योंकि weaving start करने के पहले जो big procedure होता है वो हमें follow करना पड़ता है. इस beautiful craft को बनाने के लिए
एक बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। दैट्स वाई हम इस क्राफ्ट को बोलते हैं कि इसमें बहुत हार्ड वर्क होता है। सो हम क्या करते हैं, वीविंग पहले थ्रेड्स लेके आते हैं फ्रॉम द पोचमपल्ली टाउन से, थ्रेड्स आते हैं, देन आफ्टर दैट थ्रेड्स को क्लीन किया जाता है इन द बॉयल वाटर, एंड जब क्लीन हो जाते हैं फिर उनको ड्राई किया जाता है, उसके बाद उन्हें डिफरेंट कलर्स में उनको कलर किया जाता है, डाई किया जाता है। ओके, उसके बाद वेविंग स्टार्ट होती है। So weaving is done with the help of a thread and everybody dye the thread with the bright colors. So weaving किसकी हेल्प से होती है? Of course thread की हेल्प से होती है, और जैसा प्रोसेस है वो पूरी फॉलो होती है, और थ्रेड्स को हम डाई करते हैं डिफरेंट ब्राइट कलर्स में to make the clothes very beautiful, right? So the silk cloth and silk sari are woven from the silk thread. So silk cloth एंड सिल्क साड़ी किससे बनती है? सिल्क थ्रेड से। वहीं पे कॉटन थ्रेड इज यूज टू वेव कॉटन साड़ीज एंड क्लॉथ एक्सेट्रा। और जो कॉटन थ्रेड से हम क्या बना पाते हैं? कॉटन साड़ीज एंड कॉटन क्लॉथ। ओके, टू वेव सच स्पेशल साड़ीज हार्ड लेबर इज रिक्वायर्ड। ये साड़ीज को बनाने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? बहुत ही हार्ड लेबर रिक्वायर्ड होता है। यू कैन सी दैट की साड़ीज बहुत ब्यूटीफुली बनती हैं, सो उनके लिए बहुत मेहनत और बहुत हार्ड लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी जो वेवर्स होते हैं उनको इतना प्रॉपर प्राइस नहीं मिलता है, उनकी मेहनत का उनको प्रॉपर प्राइस नहीं मिलता है। वाई? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो शॉपकीपर्स हैं वो क्या करते हैं, उनको बहुत लेस मनी प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही कम मनी देते हैं इस चीज़ का, एंड देन हम लोगों को वो शॉपकीपर्स बहुत ही हाई प्राइजेस में सेल करते हैं। ओके, सो दिस इज नॉट फेयर। Shopkeepers are paying so less to the labor, that's why most of the labor or the weaver are giving up their family craft. उसके बाद इस कारण से, क्योंकि उन्हें बहुत लेस मनी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो अपना फैमिली क्राफ्ट छोड़ना चाहते हैं और बिग सिटीज़ में जाके अब लेबर वर्क ढूंढ रहे हैं जिससे कि वो पैसा अच्छा कमा सके, बट वो अपना फैमिली क्राफ्ट इसको छोड़ना चाहते हैं। ओके, वाई? क्योंकि जो शॉपकीपर्स हैं वो उन्हें काफ़ी लेस मनी प्रोवाइड करते हैं। We need to solve this problem as early as possible, otherwise we will not get these beautiful clothes. और अगर हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, सो दिस ब्यूटीफुल क्राफ्ट विल बी लॉस्ट फॉर एवर। इस हमेशा कहीं ना, मतलब हमेशा के लिए कहीं घूम जाएगा, मिलेगा ही नहीं। फिर हम ये ब्यूटीफुल साड़ीज विद अ ग्रेट थ्रेड वर्क हम कभी वेयर ही नहीं कर पाएंगे कभी भी। क्यों? वाई? बिकॉज जो उनके साथ रॉन्ग प्रैक्टिस हो रही है, जो शॉपकीपर्स कर रहे हैं विद द वेवर्स, वो रॉन्ग है। दे शुडेंट डू दैट, क्योंकि अगर आप किसी के मेहनत का उसे पूरा फुल अमाउंट नहीं दे रहे हो, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, इतनी हार्ड लेबर रिक्वायरमेंट है उसमें, और आप उसको फुल अमाउंट ऑफ मनी नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, लेस मनी प्रोवाइड कर रहे हो, इरिस्पेक्टिव आप अपने कस्टमर से उसको बहुत हाई प्राइस से मांग रहे हो, दैट इज रॉन्ग। ओके, सो ये बहुत ही जल्दी कुछ ऐसा लॉ बनना चाहिए, कुछ भी ऐसी चीज़ें आनी चाहिए जिससे हम इस चीज़ को रोक सकें और ये चीज़ आगे नहीं हो, तभी हम ये ब्यूटीफुल क्राफ्ट को फॉरएवर ये चलता रहेगा जो वर्ल्ड फेमस क्राफ्ट है। ओके, सो दिस इज इट, दिस इज अ समरी of our chapter 23 पोचमपल्ली। ओके, सो होल चैप्टर इज कंप्लीटेड, समरी इज ऑल्सो कंप्लीटेड। आपकी पूरा बुक का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, समरी इज ऑल्सो कंप्लीटेड है। So I will come with more and more chapters of your book looking around environmental studies. Till then you have to watch more videos on the Magnet Brains, because Magnet Brains provide free education. Thank you. Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Khushi Bhatnagar, and today we are going to do the worksheet of chapter 23. We have completed the worksheet till chapter 22 of your syllabus. Now this time the is chapter 23, that is Pochampali. Okay, so as all you know, we have already studied this chapter and done each and everything in detail. We learned the chapter, understand the chapter, and as well as we did all the question answers of the chapter. Yes, yeah. So now what? Now this is a turn. हम जो करने वाले हैं, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं वर्कशीट। वर्कशीट में हम डिफरेंट एक्सरसाइज, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फन एक्टिविटी भी करेंगे। ओके, सो वर्कशीट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। व्हाई?
बिकॉज ये पूरे चैप्टर को रिवाइज कर देती है कि आपने चैप्टर में एक्चुअली में पढ़ा क्या था. सो आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे रिवाइज हो जाता है मेरे साथ. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स. With the very first exercise, that is filling the blanks. Okay, so what I want from you, I want कि आप यहाँ पे pause कर दो and try to do it each and every filling the blanks very quickly, or you take your time, जितना time चाहिए, but try to fill up all the and just try to fill up all. I'm not saying every filling the blank should be correct. Okay, I'm not saying that. I just want कि आप हर एक fill up को try करो. Okay, then आप play करके check करो that your answer is correct or not. Clear to you? Okay. So start करते हैं with the filling the blanks with the first one. Vani and Prasad live in dash village. कौन से village में रहते थे? I'm writing here because there is no place. मुक्तापुर. तो वो कहाँ पे रहते थे? मुक्तापुर विलेज में रहते थे. ओके, नेक्स्ट द डैश दैट दे डू इज वेरी ब्यूटिफुल एंड स्पेशल. जो वो करते थे, क्या करते थे? वेविंग. जो वो वेविंग करते थे, दैट इज वेरी ब्यूटिफुल एंड स्पेशल. दैट इज वेरी ब्यूटिफुल एंड स्पेशल. आई नो यू नॉट. सो क्या करते थे? वेविंग. थोड़ा सा क्लियर लिखती हूँ जैसे आप लोग एबल टू अंडरस्टैंड. इतना तो क्लियर लिखती हूँ. ओके, so next the size and number of the dash changes according to the design. किसके हम क्या चेंज करते हैं डिजाइन के अकॉर्डिंग? किसका साइज एंड किसके नंबर्स चेंज करते हैं? निडल के. ओके, सो NEDLE and EEDLE निडल. नेक्स्ट, big shopkeeper gave weavers very dash money for the sarees. Shopkeepers gave very more, no, very less money. बहुत कम देते थे to the weavers. Okay, many craftsmen are moving to a, जो craftsmen थे जो ये करते थे वो कहाँ जाने लगे? To a big cities. CITIES. Okay, so first one is Muktapur, next is weaving, third is needle, and fourth is less, and fifth is cities. Clear to you? Okay, so हमने सारे fill-ups को fill कर लिया है, right? I hope you are all clear with it. Okay, now move to the next exercise. Next is T for true and F for false. Clear? So what we have to do here? You have to just read the statement. Okay, हमें statement को just read करना है and what else? उसके बाद हमें identify करना है the statement is true, correct और false, wrong, incorrect क्या है. Okay, so ये भी मैं चाहती हूँ कि आप pause करके try करें by yourself, then you can play it and check your answers with my answers. Clear to you? Okay, so first one is Muktapur village is in the Pochampally town of Andhra Pradesh. It's okay, Muktapur, okay, Pochampally, and then Andhra Pradesh is correct? No, there is Telangana, not Andhra Pradesh. So here we will do F for false. Next, some of the families in this town are weavers. कुछ families इस town में weavers थी. कुछ, some की most of the family. So some is wrong. We will again write F for false. Next, the weaving requires hard work. Many different things have to be done before the actual weaving. Actual weaving के पहले सारी different things और बहुत hard work करना पड़ता है. True or false? Yes, this is correct. बहुत hard work करना पड़ता है. So it is true. Next, the weaver weaves the beautiful Pocham sarees in bright colors. बहुत beautiful sarees, Pochampally sarees बनाते थे कौन? Weavers. Yes, this is true. Again, we will write T for true. Next, great skill is not required to weave such special sarees. अच्छा खासा skill, मतलब great यानी अच्छा skill चाहिए आपको तो ये sarees बनाने के लिए. यहाँ पे लिखा है नहीं चाहिए. Of course, this sentence is wrong. We will write F for false again. Weavers get good money for their hard works. वो जो hard labor करते थे, hard work करते थे, उसके लिए उन्हें अच्छा money मिल जाता था. Right or wrong? Yes, it's right. It's wrong. Why? क्योंकि उन्हें अच्छा money नहीं मिलता था, उन्हें बहुत कम money मिलता था. Okay, so we will write F for false again. So here we are done with T for true and F for false very easily, and we completed the exercise. Clear? Okay. Now move to the next. Next is answer the following question. So what was the reason behind Pochampally cloth getting this name? So क्या reason था Pochampally cloth के पीछे? क्यों उस
क्लोथ्स के नाम, उस साड़ीज के नाम हमने पोचमपल्ली रख दिया। क्यों रखा था? वाई? क्योंकि जो पोचमपल्ली टाउन था वहीं के लोग जो थे वो इस साड़ी को बनाते थे और वहाँ की बहुत सारी फैमिलीज जो थी इस साड़ी को बनाती थी, इस क्लॉथ के साथ चीजें बनाती थी। दैट्स वाई हमने उस साड़ी का ही नाम रख दिया क्या? पोचमपल्ली, right? So there is a town called Pochampally where most of the family are weavers. तो जो town है that called Pochampally where the most of the family are weavers, वहाँ पे ज़्यादातर families कैसी थी? weavers ही थी। clear? So पोचमपल्ली टाउन में ज़्यादातर फैमिली वेविंग करती थी, इसलिए हमने पोचमपल्ली ही नाम रख दिया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज What does weaving require before actual weaving? मतलब एक्चुअल वेविंग स्टार्ट करने से पहले क्या रिक्वायर होता है? बहुत सारा हार्ड वर्क और डिफरेंट थिंग्स रिक्वायर होती हैं बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल वेविंग, राइट? सो द वेविंग रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड मेनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन बिफोर द एक्चुअल वेविंग। सो वेविंग रिक्वायर्स lot of hard work, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क रिक्वायर होता है एंड मेनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन, बहुत सारी डिफरेंट थिंग्स जो हैं ऐसी जो करनी पड़ती हैं बिफोर द एक्चुअल वेविंग करने से पहले। क्लियर टू यू? ओके, नेक्स्ट, How are weavers able to decide the size of the needles? Weavers कैसे डिसाइड कर पाते थे कि निडल्स का कौन सा साइज लेना है, छोटा लेना है, बड़ा लेना है, स्मॉल, वेरी स्मॉल, बिग और वेरी बिग, कैसा साइड हमको लेना है निडल का? तो हम उसको कैसे डिसाइड करते हैं? अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन। जो डिज़ाइन हमको चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि हमको निडल यानी कि जो सुई है वो किस तरह की लेनी है। क्लियर टू यू? ये कौन डिसाइड करता है? वेवर्स डिसाइड करते हैं। So weavers are able to decide the size of the needles according to the design. Design के according वो needle का size decide करते हैं। Clear to you? Okay. Next question is the craft is in danger. Explain. क्राफ्ट जो है जो कि बहुत वीविंग का एक ब्यूटीफुल क्राफ्ट है जिससे हमें ब्यूटीफुल साड़ीज मिलती थी, वो अब डेंजर में है। वाई? बिकॉज जो हार्ड वर्क हमारे वेवर्स करते हैं उसको उस साड़ी को ब्यूटीफुली बनाने के लिए उसका जो उन्हें मनी मिलता है इट इज़ वेरी लेस, और शॉपकीपर जो है उनको अच्छे से प्राइस नहीं देते हैं उन चीज़ों का। दैट्स वाई जो ये क्राफ्ट है वो डेंजर में है एंड मेनी वेवर्स आर क्विटिंग दिस बिजनेस, वो क्विक कर रहे हैं और बिग सिटीज में जा रहे हैं दूसरे काम को ढूंढने के लिए। दैट्स वाई क्राफ्ट इज इन डेंजर। क्लियर? ओके, सो द क्राफ्ट इज इन डेंजर बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू गेट अ गुड प्राइस फॉर द साड़ीज। क्राफ्ट क्यों डेंजर में है? बिकॉज बहुत डिफिकल्ट है कि हमें अच्छा प्राइस मिल जाए, साड़ीज का अच्छा प्राइस नहीं मिलता है उन लोग को। The shopkeeper are not giving good price to the weavers so that they are thinking to quick to the weaving. weaving को खत्म करने के लिए वो ये सोच रहे हैं। Why? क्योंकि उन्हें अच्छा प्राइस ही नहीं मिल रहा है, जो उन्हें हार्ड वर्क कर रहे हैं उसका प्राइस उन्हें नहीं मिल रहा है। जब हम कुछ करते हैं लाइक हम बहुत स्टडी करते हैं ओके, हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं हमको कि हम चॉकलेट देंगे व्हेन यू गेट अ गुड मार्क्स। ओके, सो यू गेट द गुड मार्क्स एंड यू डिडंट गेट द चॉकलेट, यू आर हैप्पी और सैड? यू विल बी सैड। तो सिमिलरली वही है, वो हार्ड वर्क करते हैं जिससे कि उन्हें प्राइस अच्छा मिल जाए, फिर जब वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं उन्हें प्राइस अच्छा नहीं मिलता तो दे वर वेरी अपसेट और वो सोचते हैं कि अब मुझे करना ही नहीं है। बट आप ये नहीं सोचोगे। ओके, सो दिस इज वाई द क्राफ्ट इज इन डेंजर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाट इज पोचमपल्ली। सो पोचमपल्ली क्या है? सो पोचमपल्ली इज अ ब्यूटीफुल साड़ी, जो एक जगह है जहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल साड़ीज बनती हैं जिसका नाम भी पोचमपल्ली साड़ीज है और जो बहुत हार्ड वर्क के बाद बनती हैं। सो पोचमपल्ली इज द ब्यूटीफुल साड़ी स्टिच बाय सो मच ऑफ हार्ड वर्क के बाद बनती हैं। दैट इज अ पोचमपल्ली साड़ीज। क्लियर? ओके, now what? Now the time of the fun activity. Okay, so no more study, the fun activity we will do. क्या करना है आपको? Collect some small pieces of different types of clothes. So आपके पास different types of clothes होंगे like this. Okay, you have the skirts, you have the tops, you have the cotton skirts, you have the other clothes, the net, something of the net. Okay, so सबके आपको सलवार सूट भी होगा, आपके पास डिफरेंट क्लॉथ्स होंगे और उनके जो क्लॉथ होंगे उनका जो आप टच करोगे तो यू विल गेट टू नो कि इनका कपड़ा अलग है, इसका क्लॉथ अलग है, इसका क्लॉथ अलग है। ओके, तो सबका छोटा पीस काटो। ओके, जो वेस्ट हो सकता हो वही वाला पीस काटना, कुछ मेन मत काटना, नहीं तो मदर्स विल बी स्कोल्ड यू। ओके, सो छोटे पार्ट करके यहाँ पे कलेक्ट करो
एंड राइट देयर नेम्स। अब उनके नेम्स में क्या लिखना है कि वो क्या है, दैट इज अ कॉटन क्लॉथ। आपको किससे पूछोगे, यू कैन आस्क योर पेरेंट्स कि वो कॉटन है, सिल्क है या फिर सिंथेटिक है, ओके एंड और भी मेनी मोर क्लॉथ्स होते हैं। तो अपने यू कैन आस्क टू योर फैमिली मेंबर्स, अपने पेरेंट्स से पूछ के आप लिखो कि उस क्लॉथ का कौन सा मटेरियल है। क्लियर टू यू? ओके, so this is it. We completed the worksheet of chapter 23. Each and everything, filling the blanks is match the true and false question answers and the fun activity. Okay, and this is the not the end. I will come with more worksheets of the other chapters. Till then, you can watch videos on Magnet Brains because Magnet Brains provide free education. Thank you.